अस्सलाम होप ऑल यू आर फाइन एंड वाचिंग माय वीडियोस। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहेवियरल साइंसेस का डिस्कस करने लगे हैं, विच इज़ बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी बीमारी सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं होती। उसमें आपके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं उनके हम डिटेल भी पढ़ेंगे। ये किसने आपको, ये जो साइंटिस्ट था एंजल ने ये हमें ये मॉडल प्रेजेंट किया है, जिसमें उसने हमें बताया कि इधर अ डिज़ीज़ विच इज़ कोज्ड बाय बायोलॉजिकल, जिसमें क्या है पैथोफिजियोलॉजिकल, यानी आपके जिस्म में कोई भी ऑर्गन था, बॉडी में कोई भी ऑर्गन था, वो अपनी फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, बट उसके फंक्शन में देयर इज सम पैथोलॉजी, उसके फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई ठीक है, यानी वो स्ट्रक्चरली अगर वो डैमेज हो चुका है या कोई भी उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस है तो उसका तो सबसे पहला अफेक्ट होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बिहेवियरल साइंसेस का भी इफेक्ट होता है। व्हाट बिहेवियरल साइंसेस के बारे में क्या चीज़, नंबर वन इज साइकोलॉजी के व्हाट उसका माइंड उस टाइम उस डिज़ीज़ को किस तरह टैकल कर रहा है, वो उस डिज़ीज़ के बारे में पेशेंट खुद क्या सोच रहा है। सोशियोलॉजी यानी उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस बीमारी की वजह से उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जा रहा है, क्या लोगों के परसेप्शन उसके बारे में जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट पे जिसको ये बीमारी चल रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस उसकी बॉडी में चल रही तो उसके माइंड पे क्या अफेक्ट हो रहा है। एंड एंथ्रोपोलॉजी कि अगर उसकी हिस्ट्री में, अगर कोई उसके एंसेस्टर्स में, फोर फादर्स में, बाओजदाद में किसी को वो बीमारी रही है तो उसका क्या उस पेशेंट पे अफेक्ट हो रहा है। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस इट इन द बायोसाइको सोशल मॉडल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द साइकोलॉजी. So number first point of this model has number one principle is disease is a result of multiple factors, यानी डिज़ीज़ में कोई एक सिंगल फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता, कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजूहात होती हैं। देखते हैं किसी एक चीज़ को देखने का कोई एक एंगल, कोई एक जाविया, कोई एक पॉइंट, कोई एक साइड नहीं होती, वेरियस साइड्स होती हैं जिनसे हम किसी भी एक चीज़ को देखते हैं। इसी तरह किसी भी डिज़ीज़ का एक फैक्टर नहीं होता, उसके बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इज़ फीलिंग इल, अपने आप को वही नॉर्मल से थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहा है वो पेशेंट। इलनेस एंड डिजीज़ आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स अलोन, कि सिर्फ अगर किसी को कोई बीमारी डिजीज़ हुई है तो सिर्फ ये नहीं कि अगर उसकी बॉडी में ही कोई चेंजेस आए हैं सिर्फ उनकी वजह से उसको वो बीमारी है, हो सकता है उसके सराउंडिंग में कोई ऐसा चेंज आया, किसी का बिहेवियर उसको ऐसा लगा है जिसकी वजह से उसके माइंड, उसकी बॉडी उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है। An individual is composed of, second principle is composed of complex integrated system. हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है कि उसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम, लेट सपोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ऑल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। कोई एक सिस्टम अगर परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो इट विल डिस्टर्ब द होल बॉडी, क्योंकि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंटरैक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारी माइंड, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, माइंड, बॉडी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, यानी जैसे अगर आपका माइंड ठीक नहीं है या आपकी थॉट्स कुछ डिस्टर्ब होनी तो दे विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर बॉडी। लेट्स सपोज आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में हैं तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी भी ज़रा सुस्त फील करेगी। लेकिन अगर आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं किसी बात पे, तो आप यू विल बी एक्टिव, आपके अंदर वो एक एनर्जी होगी, वो स्पिरिट होगा, आप सोशली लोगों से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे होगे। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट हमें ये बताया कि डिज़ीज़ सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं बल्कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। इनमें से किसी भी सिस्टम में चेंज आए, वो जो है किसी भी फैक्टर में, माइंड, बॉडी, स्पिरिट में चेंज आ रहा है तो वो हमारे बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। Biological, psychological and social factors from a triad. Triad is combination of three different things, जिसमें biological यानी आपकी बॉडी में आने वाले चेंजेस, psychological आपके माइंड में आने वाले चेंजेस, social आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस, दे ऑल इंटरैक्ट और ये सब मिल के कोई एक डिज़ीज़ जो है उसकी वजह बनते हैं। अब हमें उसने क्या बताया कि आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो सोशल सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं किसी भी डिजीज़ को कॉज करने में। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, मैं कहती हूँ लेट सपोज करो लिवर है, अगर उसकी आउटर कवरिंग ही डैमेज हो गई है तो उसके अंदर ये कोई बायोमॉलिकुलर या मॉलिकुलर स्टडी करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। लेट सपोज अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है
तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर पर्सनैलिटी का रोल क्या आ रहा है। उस पर्सन की पर्सनैलिटी तो नहीं कोई इस तरह की हो गई, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया चेंज हो रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है, उसके एट्रीब्यूट, उसकी मोटिवेशन इन द जीन्स ऑफ इलनेस, यानी उसको डीमोटिवेट तो नहीं किया जा रहा। इन चीज़ों को देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर में। और सोशल फैक्टर में आप देखेंगे कि उसकी फैमिली का, उसकी सोसाइटी का, उसके इर्द गिर्द मौजूद सोशल कल्चर का, उसके फ्रेंड्स का, उसका कैसा उसके ऊपर रोल आ रहा है, वो किस तरह से उस डिज़ीज़ को टैकल करने में हेल्प कर रहे हैं उस पेशेंट की या नहीं कर रहे हैं। तो दिस विल कंट्रीब्यूट टू अ सोशल फैक्टर। तो हमें पता लगा कि बायो सोशल मॉडल जो है वो हमें बताता है कि जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है पेशेंट का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसकी रिकवरी में। ठीक है, लोगों का बिहेवियर, लेट्स सपोज ये तो बीमारी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये तो कभी हो नहीं सकती, बहुत ख़तरनाक, तो पेशेंट फर्दर डिप्रेस हो जाता है क्योंकि ये सोच के। तो इसलिए ये उसकी फिजियोलॉजिकल, तो ये जो आपके पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें आपकी जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। ठीक है, और साथ में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सिर्फ दवाइयों से ही ट्रीटमेंट नहीं होता। आपका जो पेशेंट के साथ डॉक्टर का रिलेशन एक जो जनरेट होता है, जो सिंपैथी उसके लिए जनरेट होती है, उसका टैकल करने का तरीका उस पेशेंट को, वो भी बड़ा उसको उसके ट्रीटमेंट में अफेक्ट करता है। तो एंजल जो साइंटिस्ट था उन्होंने हमें फर्दर बताया, ग्रीफ के किसी को अगर दुख है, किसी के लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, यानी उसकी मतलब कैरेक्टर के ऊपर किसी ने बात कर दी, ऐसा कुछ हो गया, या उसकी जान को कोई ख़तरा है, तो ये भी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रॉपर्टी, इंटीग्रिटी, जो विक्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपके सारे माइंड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये मॉडल जो बायो साइको सोशल मॉडल था, इसने बड़ा हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टेटमेंट दे दी कि कोई भी बीमारी सिर्फ एक ख़ास फैक्टर की वजह से नहीं होती, जो हम समझते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई मसला है, नहीं। देयर विल बी सम इन्वायरमेंटल चेंज, देयर विल बी सम सोशल चेंज, जिसकी वजह से उस पेशेंट पे अफेक्ट हुआ और उसकी डिज़ीज़ जो है वो कॉज हुई है। तो ये मॉडल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे क्राइसिस इन्वेंशन लेने की कोई मुश्किल आती है तो उसको किस तरह से टैकल करना है। फिर साथ में अगर कोई बीमारी हो गई है तो उस टाइम उसकी फैमिली को किस तरह से केयर करना चाहिए। और बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ये BPS मॉडल की हमें बताने में कि सिर्फ नॉट ओनली द ड्रग्स, नॉट ओनली द सर्जरी, नॉट ओनली द ऑपरेशंस किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी नहीं होते। आप नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी आप दवाइयों के बगैर भी जस्ट आप उस पर्सन के सोशली डील करके, उसको साइकोलॉजिकली डील करके भी उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्लिनिकल इसका हमने देखा, वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास होलिस्टिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि देखो बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं, लेकिन साथ साथ नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर भी होते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसको डेंगू फीवर हुआ है, ठीक है, और उसको बॉडी में उसका जो एंडोथेलियल सिस्टम था, बॉडी एंडोथेलियल सिस्टम था, वो ब्रेक डाउन हो गया। चलो ये तो समझ आती है कि यहाँ एक बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, लेकिन सोशली क्या हुआ है कि वो पर्सन अगर कोई ऐसे इलाके में रहता, ज़रा थोड़ा लो लेवल इलाका जहाँ पे पानी की दस्तयाबी सही नहीं, पानी फ्रेश नहीं आता, पुअर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लोगों जो हैं कूड़ा क्रिकेट जो है वो सही तरह उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, उसको सही जगह नहीं फेंकते, तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। अब ये आपको समझ आया ना कि ये हुए सोशल फैक्टर। और साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर ये फैक्टर्स उसको ट्रांसमिट हुए, उसको सेक्सुअली आए, जैसे कि देखो HIV एड्स ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि अगर किसी के पेरेंट्स में है तो आगे भी चाइल्ड वगैरह में भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये थे हमारे पास किसी भी डिज़ीज़ को देखने के एंथ्रोपोलॉजिकल या ये आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में हमने कहा कि आपके बायो सोशल मॉडल में सिर्फ आपकी दवाइयाँ वगैरह या आपकी कोई बॉडी में चेंजेस काम नहीं होते, बल्कि आपकी दूसरी डिजीज़ जैसे किसी भी तरह की डिजीज़, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेलाइटस, कैंसर, ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बड़े आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसमें ठीक है हम कहते हैं कि ये हार्मोन्स में चेंजेस आ गए हैं, आपके इम्यून सिस्टम काम सही नहीं कर रहा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो रहे, लेकिन साथ साथ आपकी डाइटरी हैबिट्स, अगर बंदे की कोई ऐसी आदत है, जैसे हार्ट डिजीज़ वाला बंदा जो होता है वो थोड़ा फैटी होता है क्योंकि वो ज़रा कोलेस्ट्रॉल ले रहा होता है, तो ये उसकी आदत ठीक है, वो बहुत है यानी फैटी मील लेता है, बहुत फैट हो गया, चबी हो गया, एक्सरसाइज नहीं करता है, बैठा रहता है, तो ये उसका बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं था, ये उसका आपका सोशल या साइकोलॉजिकल फैक्टर था।
फिर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी थी कि अगर पर्सनैलिटी में लेट्स सपोज अगर पेशेंट को डॉक्टर के जो है वो रिकमेंड करता कि आपने ये मेडिसिन लेनी है आपने, लेकिन पेशेंट का मिजाज जो कुछ इस तरह का है कि वो उन मेडिसिन को प्रॉपर्ली टाइम पर नहीं ले रहा, तो ये फिर उसका साइकोलॉजिकल माइंड का मसला आ रहा है कि वो ज़द पे आया हुआ है, वो अभी उसको जो है वो नहीं ले रहा मेडिसिन, तो ये फिर उसकी एक माइंडसेट का प्रॉब्लम हुआ है। तो एक और एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। अब देखो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, अगर किसी पर्सन ने ड्रग ली हुई है, अल्कोहल ली हुई है और उस टाइम वो अनकॉन्शियसनेस स्टेट में, तो ये जो उसका एक्सीडेंट हो रहा है, ये जो उसको प्रॉब्लम अब जो है सफ़र करनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर, ये हुआ उसके सोशल फैक्टर की वजह से कि वो अगर ऐसे बैकग्राउंड में बैठता था जहाँ पे अल्कोहल यूज़ बहुत ज़्यादा था, तो फिर डेफिनेटली वो भी उसमें पड़ गया उस काम में और साथ में उसने वो यूज़ की और अब उसका एक्सीडेंट अगर होता है तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर। तो हमें ये बीपीएस मॉडल ने बड़ा क्लियरली इस चीज़ को हमारे आगे क्लेरिफाई कर दिया कि आपका बीपीएस ये बता रहा है कि डिजीज़ is not only because of the biological factors, it is also because of social factors, it is also because of the psychological factors। ये एग्जांपल पढ़ना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारे पास किस तरह वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कहते हैं हामिद और हसन बड़े अच्छे दोस्त थे और हामिद जो था वो अपने पेरेंट्स का बड़ा बेटा था और उसके फादर ने जो है वो लॉस कर चुका था अपने फादर को जब वो 6 साल का था, ठीक है। और उसकी मदर जो हैं वो उन्होंने दोबारा शादी कर ली, द री मैरिड, और उसके जो स्टेप फादर थे वो उसके साथ काइंड नहीं थे हामिद के साथ। जो हसन और उसकी सिस्टर थी उनके पेरेंट्स थे, उनके साथ काइंड थे, वो सपोर्टिव थे, ठीक है। तो चाइल्डहुड से ही वो एक हैप्पी ज़िंदगी गुजारते हुए आ रहे थे। तो अब हामिद और जो हसन है वो दोनों ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो मेडिकल कॉलेज में एंटर हुए। हामिद जो है वो हॉस्टल में रहने का उसने डिसाइड किया बिकॉज़ वो एक दूर गांव से था, तो हसन ने भी प्रेफर किया कि वो जो है कॉलेज, लेकिन हसन जो है वो कॉलेज रोज़ आता था घर से। तो ये जो स्ट्रेस ऑफ मेडिकल स्टडीज़ थी, यानी उनके ऊपर दबाव प्रेशर पड़ने लग गया कि अब जी स्टडीज़ का, तो हामिद ने जो है वो प्रपोज किया दैट दे वुड ट्राई स्मोकिंग अ सिगरेट, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो हामिद साहब ने कहा कि हम जो है वो सिगरेट ट्राई करते हैं ताकि हमें थोड़ी कंफर्ट मिले, थोड़ा सा हमें इस तरह से जोन मिले, कंफर्ट जोन मिले। तो फिर आप क्या कहते हैं वहाँ पे उन्होंने, हसन रेडीली एग्रीड। अब हसन जो है वो तैयार हो गया, इसकी बात सुन ली उसने और जो है वो उन्होंने स्मोकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी इवनिंग्स में। हामिद के पास जो है, हामिद को एक कफ डेवलप हो गया, यानी उसे वो क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा था और हसन के पेरेंट्स को ये पता लगा तो उन्होंने उसकी इस हरकत को जो है वो बड़ा यानी उसको मना किया उस पर, और उन्होंने उसको गाइड किया कि तुम सिगरेट नहीं करोगे, और फिर उसने हसन ने छोड़ दी। अब देखो हसन के पेरेंट्स हैं उसको गाइड करने के लिए, तो उन्होंने उसको किया, ठीक है। यानी उसकी जो सोशल बैकग्राउंड था, उसका सोशल फैक्टर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे। जबकि हामिद है जिसने अपने पेरेंट्स को यानी उसकी मदर री मैरिड हैं, उसका उसके ऊपर ध्यान नहीं है और उसके फादर जो हैं वो अब नहीं हैं, तो इसलिए उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो हसन ने छोड़ दी स्मोकिंग, जिम ज्वाइन कर लिया, अपनी टीचर यानी अपनी बिहेवियर साइंसेस की टीचर से उसने कंसर्न किया और अपनी स्मोकिंग को छोड़ने की आदत को उसने जो है उसके लिए कोशिश की, और फिर अब वो हेल्दियर फील कर रहा है। उसकी जो अब देखें उसने अब क्या किया है कि हामिद को भी ट्राई कन्विंस कर रहा है कि हामिद छोड़ दो, और अब जो है लेकिन हामिद अब उसकी बात नहीं सुन रहा बिकॉज हामिद को पीछे गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। यानी हामिद ने ये यूज़ करना शुरू कर दी थी और वो जो है ये कैनाबीस का जो ड्रग थी उसका वो आदी हो चुका था, उसके ग्रेड्स भी अब अच्छे नहीं आ रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो एनुअल एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, ठीक है। और उसको चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो गया स्मोकिंग की वजह से। तो अब आप देखो कि ये जो उसको इन्फेक्शन हुआ वो किसी अपनी बॉडी में डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हुआ, ये उसके सोशल फैक्टर्स थे। जब उसने स्मोकिंग करना शुरू कर दी, उसको जो है वो थोड़ा स्ट्रेस हुआ, तो ये उसका साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से उसको एक बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो उसका जनरेट हुआ। तो अब क्या हुआ
कि उसको कॉलेज से निकाल दिया गया कि बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छा, जबकि हसन ने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। तब आपको ये हसन और हामिद के एग्जांपल से समझ आया कि हामिद का सोशल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके फादर नहीं थे, उसकी मदर उसको सपोर्ट करने वाली नहीं थी, जबकि हसन जो है उसकी फैमिली अच्छी थी, उसको सपोर्टिव थी और उन्होंने उसकी आदत को छुड़वा लिया और वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन मस्ट कमेंट and also subscribe the channel.